श्रीमद्भागवत महापुराण कथा और महायज्ञ का हुआ समापन। गोपीगंज क्षेत्र के अमा माफी में भव्य समापन। कथावाचक पंडित नरोत्तम शास्त्री का लोगों ने किया नम आंखों से विदाई। ज्ञानपुर विधायक और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र हुए शामिल। भदोही गोपीगंज क्षेत्र के अमा माफी गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण के संगीतमय प्रवचन और महायज्ञ का मंगलवार को विधि विधान से पूजन के साथ समापन हो गया। मंगलवार को कथावाचक पंडित नरोत्तम शास्त्री का यजमान यज्ञ नारायण पांडेय, नंदलाल पांडेय और अभिषेक पांडेय ने सपरिवार विधि विधान से पूजन करके विदा करके आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात महायज्ञ में विद्वान आचार्यों ने विधि विधान से पूजन व हवन कराया तथा कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर आचार्यों ने विश्व कल्याण की मंगल कामना करते हुए विधि विधान से महायज्ञ का समापन कराया। विदित हो कि बीते 28 नवंबर से श्रीमद्भागवत महापुराण का संगीतमय प्रवचन और महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर जनपद के तमाम संभ्रांत लोग कार्यक्रम में भक्तिभाव का रसपान किया। समापन के दिन ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ने भी पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि इस तरह के आयोजन होते हैं। इस तरह के आयोजन से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा और भी मजबूत होती है। श्रीमद्भागवत महापुराण के आयोजक नंदलाल पांडेय ने सभी विद्वान आचार्यों और आए हुए सभी अतिथियों का आभार जताया। इस मौके पर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। गीता का जो सार है वो मैंने अपने चिंतन से सभी संतों का, सभी महापुरुषों का एक अलग अलग चिंतन है। भगवान का अंतिम सार ये है कि जो हम कर रहे हैं, जहाँ मैं ये बात आ जाती है वहाँ उसको अभिमान हो जाता है। भगवान कहते हैं सृष्टि में सब कुछ करने वाला मैं हूँ, तू केवल मेरे पर आश्रित हो जा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिस प्रकार अर्जुन का कोई सामर्थ्य नहीं था महाभारत के युद्ध को जीतने का, बहुत गंभीर बात है, लेकिन अर्जुन का श्री कृष्ण में समर्पण था और उसी समर्पण से इतना सामर्थ्य न होने पर भी अर्जुन को विजयश्री मिली, क्योंकि अर्जुन उसमें निमित्त था और अर्जुन का भगवान के प्रति समर्पण था। ठीक उसी प्रकार आज वर्तमान समय में हम सब भी अपने अपने उस कार्य में लगे हुए हैं। यदि हमारा भी अर्जुन की तरह समर्पण श्री कृष्ण में होगा तो निश्चित जो सफलता अर्जुन को मिली वो आज हर व्यक्ति को मिलेगी। यही गीता का अंतिम और सार, यही उद्देश्य है। गीता एक जो है सूत्र है और श्रीमद् भागवत उसका जो है गीता का एक तरह से भाष्य है। तो भगवान ने एक एक सूत्र के माध्यम से सभी योगों पर भक्ति का स्वरूप क्या है वो बहुत सुंदर तरीके से समझाया। ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग क्या है, तो यही है। गीता में जो भगवान ने जो अर्जुन को एक बात कही कि आज जो जीव हर व्यक्ति के लिए, जैसे संत हैं, साधु हैं या जो विद्वान हैं, हम लोगों को तो फिर भी भजन करने का समय मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी फील्ड है जो सुबह जाते हैं, शाम को ऑफिस से घर आते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके एक उपदेश देते हैं कि आप अपने कर्म में ही भक्ति ले आओ। जिस व्यक्ति का कर्म बहुत शुद्ध है तो उसको फिर बहुत ज़्यादा कोई धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है। वह उसका कर्म ही भक्ति है, कर्म ही ज्ञान है, कर्म ही वैराग्य है, उसी से उसका जो है उद्धार हो जाएगा।